हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था और कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, पहले वो लेक्चर नंबर 1 देखें। उसके बाद आज हम बात करने वाले लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में अलग पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अलग पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हेडिंग लगाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चों, तो भाई कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, ये मेजर हेडिंग रहेंगी हमारे पास। लगा दी हुई हेडिंग। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 क्यों, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। पहला, दूसरा और तीसरा। अब पहले पार्ट में क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बोथ, है ना। तो पहले पार्ट में कुछ ऐसे मेथड जिनमें हम दोनों को बना सकते हैं, यानी एक ही कंपाउंड से एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, एल्डिहाइड्स ओनली, तो ऐसे मेथड जिनमें केवल एल्डिहाइड बन रहा है। और तीसरे मेथड में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। ठीक है, तो प्रिपरेशन को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। एक में हम एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों साथ में बनाने वाले हैं, और दूसरे मेथड में हम केवल एल्डिहाइड को बनाने वाले हैं, और तीसरे मेथड में केवल कीटोन को बनाने वाले हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं कि जिनमें हम दोनों को साथ में बनाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। ठीक है बच्चों, वैसे एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से मेथड से बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जो है 3 मेथड यूज करने वाले हैं, नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी। ये वाला है ना। देखो बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन किस चीज से बन सकते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। याद आया कुछ, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो हमें कीटोन और एल्डिहाइड मिलेंगे। तो पहला मेथड लिख लीजिए आप। क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, और इसमें आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हमने बात की थी। दूसरा मेथड है अगेन एल्कोहल से जुड़ा हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और किससे करेंगे, ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल से हम 2 तरह से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, या तो एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कर दो, या तो आप एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कर दो। ठीक है, और तीसरा तरीका है फ्रॉम एल्कीन। अब आप बोलोगे एल्कीन से कैसे बनते हैं, आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, अगर हम एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करें तो भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएंगे। तो तीसरा मेथड कौन सा हुआ, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। और एक और होता है बच्चों फ्रॉम एल्काइन। तो बच्चों एल्काइन का क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो पहले ये आप हेडिंग लगा लीजिए कि किन किन मेथड से हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलेंगे। ये नॉन सेलेक्टिव मेथड है, ठीक है ना। इनमें हम दोनों को बना सकते हैं सिंगल रिएजेंट से। जैसे एल्काइन लेंगे तो एल्काइन से एल्डिहाइड भी बनेंगे और कीटोन भी बनेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस। एल्कीन लेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेंगे,
क्या करना पड़ेगा, ओजोनोलाइसिस। तीसरा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी एल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं। चौथा, कीटो अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो सबने लिख लिया 4 मेथड से, चलो ठीक है, मिटा दूं। अब चलो, अब मैं सीधे इसी को लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है तो मेजर हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको मालूम है कि पहले बनता है एल्डिहाइड या कीटोन और उसके बाद बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहां पे हमने हेडिंग लगाई ए वाली, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल होगा तो बच्चों जब हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा और अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, बरोबर, क्लियर हो गया बात। तो अगर हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ेगा और अगर हमें कीटोन बनाना है तो हमें कौन सा अल्कोहल लेना पड़ेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, जैसे हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा था ना कि अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाता है, उसके बाद दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लेने वाले हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कुछ केस में जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एल्डिहाइड को बनाता है, यानी पहले एल्डिहाइड तो बनेगा, उसके बाद दोबारा से एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो बच्चों, दोनों चीजें ले सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो अगर आपने अल्कोहल याद होगा तो हमारे पास एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था पीसीसी, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, PDC, इस तरह से। ठीक है, और भी बहुत सारी रिएजेंट है। और दूसरे हमारे पास थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें फेमस था K2Cr2O7 इन H2SO4 और दूसरा हमारे पास था KMnO4 इन एल्कलाइन और एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये दो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, तो मोस्टली जो है जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में किसी भी अल्कोहल को हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन आप जो है इन माइल्ड का इस्तेमाल करके भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, K2Cr2O7 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल हो तो अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 तो बच्चों हमें मिलने वाला है एक एल्डिहाइड। लेकिन ध्यान रखिए कि जितने कार्बन इसके पास है उतने ही कार्बन इसके पास भी होंगे। क्लियर हो गया। अगर हम कोई सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, और इसका सेम कंडीशन में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो भी हमें जो है उतने ही कार्बन का कीटोन मिल जाएगा। बस ये करवाना है, कुछ नहीं करवाना। तो प्राइमरी अल्कोहल देंगे हमें एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल हमें देने वाले हैं कीटोन। क्लियर हो गया, समझ में आया बात। कुछ ज़्यादा करना नहीं, बस वो ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने हैं। क्लियर हो गया, चलो अब एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, है ना। आर की जगह में आप कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं और आर चेंज करके आपको अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि इस टाइप का कोई अल्कोहल है और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाने वाले इन द प्रेजेंस ऑफ PCC तो क्या बनेगा। देखिए बच्चों, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमें एक कीटोन। क्लियर हो गया। अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल होता तो हमें क्या मिलता, एल्डिहाइड।
क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं एक बार और, OH, और इसका अगर हम करवाएं ऑक्सीडेशन तो प्राइमरी अल्कोहल है तो हमें उतने ही कार्बन का, कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, बराबर। बस कुछ नहीं करना, इजी, बहुत इजी मेथड है, अल्कोहल में आपने पढ़ा होगा। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं, ठीक है भाई। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन अल्कोहल में क्या किया हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इस्तेमाल किया। अब देखो दूसरी रिएक्शन हमारे पास थी कि हम क्या करेंगे बच्चों, अल्कोहल का अब हम करने वाले हैं क्या, डिहाइड्रोजिनेशन, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। और बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं अल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो भी मुझे जो है सेम प्रोडक्ट मिलेंगे जैसा मुझे ऑक्सीडेशन से मिल रहे थे, ठीक है। तो वही है कहानी, अगर प्राइमरी अल्कोहल का हम कर दे डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम कर दे डिहाइड्रोजिनेशन तो भी हमें क्या मिलने वाला है, कीटोन। कंसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन इस समय बच्चों रिएजेंट चेंज हो जाएगा। देखिए जब हम डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कॉपर, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बस ये ध्यान रखना है कि डिहाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉपर एट हाई डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब देखिए सपोज मान लिया जाए मेरे पास है RCH2CH2OH, और यहां पे हम लिखेंगे कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एट हाई टेम्परेचर। तो क्या होगा बच्चों, डिहाइड्रोजनेशन, देखो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगेन RCH2CHO प्लस H2, हमें एल्डिहाइड मिल गया, बात बराबर हो गई। उसी तरह अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसका भी करवाएंगे हम डिहाइड्रोजनेशन एट कॉपर, कॉपर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा बच्चों, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, एक कीटोन, बस हो गया, और प्लस H2। क्लियर। बस कहानी वही की वही है, बस आपको ध्यान रखना है कि इस वाली रिएक्शन में आपको कॉपर लेना है, और इससे पहले वाली रिएक्शन में क्या लेना है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहानी वही आते हैं, प्रोडक्ट वही है, रिएजेंट भी वही की वही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, हमारा कौन सा था, ये तीसरा वाला कौन सा था बच्चों, सी, एल्कीन, है ना, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। थर्ड, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अरे ये पेन तो गई, दूसरी पेन उठा लेते हैं भाई, है ना। तो बच्चों जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद ओजोन, है ना। देखो रिएक्शन विद ओजोन, और बच्चों जब ओजोन के साथ रिएक्शन होती है तो 2 स्टेप में होते हैं, एक स्टेप में तो ओजोन के साथ रिएक्शन होती है, और दूसरे स्टेप में जो है फॉलोड बाय ZnRH2 होता है, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो जब एल्कीन का हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, उसके बाद Zn से रिएक्शन करते हैं, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। अब देखिए सपोज हमारे पास इस टाइप की कोई एल्कीन है, देखो ना, RCH डबल बॉन्ड CH और R, ठीक है। तो जब ये पहले ओजोनोलाइसिस करेगा, O3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा बच्चों, देखो डबल बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड है रिएक्शन वहीं पर होगी, RC, और इधर लिखना है RC, ये इधर से इस तरह का एक मंदिर बना लेगा, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड शायद आपने पढ़ा होगा, और ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। ओजोनाइड, तो कितने बॉन्ड हुए भाई कार्बन पे, 4, 2, हाँ ना, एक तो H तो रहेगा, है ना, एक H रहेगा,
H तो जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब 4 बॉन्ड हो गए। तो बच्चों जब ये हाईली अनस्टेबल होता है तो ये यहां से टूटता है, किसकी प्रेजेंस में, Zn या H2O की प्रेजेंस में। तो एक O निकल गया Zn के साथ और एक O इसके साथ और एक O इसके साथ आ गया, तो क्या निकल जाएगा, ZnO निकल जाएगा, ठीक है। और इतना हिस्सा क्या बना बच्चों, देखो RCHO और इतना हिस्सा भी RCHO। इसका मतलब आपको 2 एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएंगे, क्लियर कट, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ओजोनोलाइसिस होता है तो एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, एक O इसके साथ एक O इसके साथ, तो इतना हिस्सा एल्डिहाइड इतना हिस्सा भी एल्डिहाइड, और जो एक O है वो किसके साथ चला जाता है, ZnO के साथ। क्लियर हो गया, इस तरह से आपको एल्डिहाइड मिल जाता है ना। अब दूसरे टाइप की एल्किन देखो, CH डबल बॉन्ड CR और C। अब देखो इसका भी हम कराते हैं ओजोनोलाइसिस। तो बच्चों क्या होगा, देखिए डबल बॉन्ड जहां पर है वहीं से ब्रेक डाउन होगा, CHOC और एक R और एक R इधर है ना, और ये आ जाएगा एक आपका इस तरह से, ठीक है। अगेन ये भी हो जाएगा हमारा ओजोनाइड और हाईली अनस्टेबल, जिसको अगर हम देखो ना किधर करें भाई, हाँ इधर ही करते हैं, Zn या H2O इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो यहां से और यहां से ब्रेक डाउन होगा, तो ये वो तो निकल गया Zn के साथ, ये वाला Zn, और इतना हिस्सा देखो बच्चों क्या दिख रहा है, RRCO है ना, और ये RCHO। इसका मतलब आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आपको मिलेगा एल्डिहाइड और एक आपको मिलने वाला है कीटोन, बस तो बन गया ना एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। तो इस तरह से इसमें एल्कीन से आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। एक फर्क आपको ध्यान रखना है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ H हुआ तो हमेशा आपको एल्डिहाइड मिलने वाला है, और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ H नहीं है तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, एक कीटोन। अब देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ H है तो यहां पर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। समझे मेरी बात। तो पता करें कि कीटोन बनने वाला है या एल्डिहाइड बनने वाला है, कैसे, कि डबल बॉन्ड कार्बन पे H है या डबल बॉन्ड कार्बन पे H नहीं है। अगर H हुआ तो एल्डिहाइड बनेगा और H नहीं हुआ तो कीटोन बनेगा, क्लियर। बस तो R को चेंज करते जाइए, आपको नए नए टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन मिलते जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। चलो तीसरा मेथड भी कंप्लीट है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो कई चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हाइड्रोकार्बन भी आपने पढ़ा था पहले से, ठीक है। उसके बाद डी वाला हमारे पास मेथड है, हाँ एल्काइन। एल्काइन का करेंगे बच्चों हाइड्रोलाइसिस, और एल्काइन क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है। चलो ये तो H लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, H है ना, एल्काइन, ठीक है बच्चों। अब देखो जब हम ट्रिपल बॉन्ड का करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी किसके साथ रिएक्शन होगी, वाटर के साथ रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस है ना, वाटर के साथ रिएक्शन। तो बच्चों हाइड्रोलाइसिस इसमें डिफिकल्ट होता है, इजीली हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, इसीलिए हमें जो है 2 और रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, जिनको हम बोलते हैं H2SO4 एंड HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड हाइड्रोजन यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और कई बार इन दोनों की जगह कितना लिखा होता है, H+ एंड Hg+, ये लिखा होता है। तो समझ जाना चाहिए कि हम जो है इन दोनों का यूज कर रहे हैं। इन दोनों का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस डिफिकल्ट होता है, इसीलिए, है ना। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि हमें H और OH का एडिशन करवाना है, तो सिंपल सी बात है कि एक कार्बन पे H जाएगा तो दूसरे कार्बन पे OH जाएगा, तो लगा लीजिए, ठीक है। तो HC और यहां पे आ जाएगा, मान लीजिए H, अब बच्चों ये हो जाएगा डबल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड हटके डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पे लगा दिया मैंने H, देखो एक लगा दिया OH और दूसरा लगा देगा H। अब बच्चों यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड के साथ ये OH ग्रुप जुड़ा है, यानी एल्कीनॉल है। तो होगा क्या, देखो बच्चों ये डबल बॉन्ड यहां आया,
स्टेबिलिटी के लिए। और ये जो H है वो कहां चला गया, इस कार्बन के पास। तो अब देखो ये कैसा बना, HC डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड हट गया और यहां पर आ गया CH3। तो बच्चों क्या दिख रहा है, ये एसिटाल्डिहाइड हो गया ना, एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और आपने अगर पढ़ा होगा ट्यूटामेरिज्म, तो बच्चों ट्यूटामेरिज्म यही होते हैं, है ना, कि प्रोटॉन शिफ्ट होता है और जो OH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप में, और कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, OH ग्रुप। तो ये एक दूसरे के ट्यूटामर है, ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है ट्यूटामर की, इसीलिए ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो गया। ये इनॉल फॉर्म जो है कम स्टेबल होती है, इसीलिए ये कीटो फॉर्म में ज्यादा रहेगा। समझ में बात आई, तो बनेगा एल्डिहाइड। अब यहां पर भी हमने यही कोशिश करनी है, हमने करवाना है इसका हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ HNHG+। ठीक है, तो वही काम होगा, एक तरफ H और दूसरी तरफ OH। अच्छा एक चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर मैं यहां पर H लिखता तो बच्चों H और OH को एडिशन किस कार्बन पे करवाना है, देखो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कौन सा रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल। तो मार्कोनी-कॉफ रूल क्या बोलता है, जो OH है वो हमेशा कौन से कार्बन पे जाएगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। तो ये वाला कार्बन जो है सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल बनाता है, इसीलिए नेगेटिव पार्ट हमेशा इसके पास जाएगा, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखिए अब कैसे, अब नेगेटिव पार्ट इसके पास तो पॉजिटिव पार्ट इसके पास, तो क्या बनेगा, यहां पर बना लेता हूं RC, तो नेगेटिव पार्ट इसके पास तो OH डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH और एक H इसके पास। ठीक है बच्चों, अब वही इनोल है तो ट्यूटामेरिज्म होगा, तो कैसे ट्यूटामेरिज्म होगा, H जाएगा इसके पास और डबल बॉन्ड आएगा यहां। तो अब हमें मिल जाएगा देखो RC डबल बॉन्ड O N CH3, कीटोन, कीटोन। ठीक है बच्चों, तो कीटोन भी बन गया और एल्डिहाइड भी बन गया। तो सीधा सा मतलब है कि अगर हमारे पास इथाइन हो, दिस इज कॉल्ड इथाइन, तो इथाइन हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन इथाइन के अलावा कोई भी एल्काइन ग्रुप हो तो हमेशा क्या बनेगा बच्चों, कीटोन। याद रखिए, इथाइन ही केवल एल्डिहाइड बनाएगी, बाकी सारे इथाइन के बाद R लग जाएगा तो हमेशा कीटोन बनेगा, तब एल्डिहाइड नहीं बनने वाला। तो क्लियर हो गया। तो चारों मेथड मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, उसके बाद डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो हमें भी जो है एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। फर्क कितना है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और डीहाइड्रोजनेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, कॉपर। ठीक है, उसी तरह जो है एल्कीन का करेंगे ओजोनोलाइसिस और एल्काइन का करेंगे हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ HNHG। क्लियर हो गया चीजें, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं, समझ में आया। ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा तो फिर इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा ना, अभी तो इतना ही समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो तो ये चार मेथड जो हमारे पास थे उनमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। अब बी वाले की तरफ आ जाए, जो सबसे पहले मैंने बी लिखा था, बी वाले में क्या था, जिसमें हम बी वाला क्या है, दूसरा वाला, हाँ दूसरा है ना, दूसरे में हम क्या बना रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, है ना बच्चों, एल्डिहाइड ओनली। तो अब हमें ये खास मेथड करने हैं जिसमें कि हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड बनाने के हमारे पास कितने मेथड है, देखिए सबसे पहला है, 1 बाय 1 चल लेते ना। तो पहला मैं लिख रहा हूं, देखो, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड, है ना, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब देखो कार्बोनिल क्लोराइड हम कैसे लिखते हैं, RCOCl। तो भाई जब मुझे RCOCl से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो क्या चेंज हो रहा है बच्चों, Cl हट रहा है और H लग रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करवाना पड़ेगा, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन। समझे ना बात मेरी। तो कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड बनेगा
विद द हेल्प ऑफ द रिडक्शन। लेकिन बच्चों रिडक्शन क्या करेंगे, कंट्रोल्ड मैकेनिज्म में। तो यहां पर एक हम स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं जिसका नाम है PDBaSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और ये हुआ रिडक्शन। ठीक है, तो PDBaSO4 प्रेजेंस में COCl कन्वर्ट होता है CH। समझे मेरी बात? तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जब इस रिएजेंट की प्रेजेंस में COCl कोई कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है बच्चों, तो वहां पर एक नेम रिएक्शन आती है, याद रखे ना, द नेम रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमंड, ROSENMUND, रोजेनमंड रिएक्शन। तो कई बार नेम रिएक्शन से भी कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रोजेनमंड रिएक्शन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड PDBaSO4, यानी जो नेम रिएक्शन है ना वो किस पे डिपेंड करती है, रिएजेंट पे। आप एल्डिहाइड कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर ये रिएजेंट लिया और PDBaSO4 लिया तभी जाके क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो हम लोग लेते हैं COCl, बेंजोइल क्लोराइड, और अगर मैं इसको बोलूं कि आपको PDBaSO4 और इसका करवाना है रिडक्शन, तो सीधी सी बात है क्या निकलेगा बच्चों, Cl निकल जाएगा, है ना। यहां पर मैं लिखना भूल गया, HCl है ना, Cl निकल जाएगा, ये Cl निकला और इसकी जगह में क्या आ गया, H आ गया। तो यहां पर बनेगा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू बेंजाल्डिहाइड। क्लियर? तो इसी तरह COCl PDBaSO4 की वजह में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमने यहां पर ये स्पेशल रिएजेंट क्यों आ, बच्चों ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाता है। अगर आप यहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो बच्चों एल्डिहाइड दोबारा से रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। इसीलिए हमने यहां पर PDBaSO4 का इस्तेमाल किया है। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो याद रखिए रोजेनमंड रिएक्शन, कोई भी एसिड क्लोराइड है ना, RCOCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में, PDBaSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, चलो, तो एक तो हो गया हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड से बी बात करेंगे फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। तो बच्चों यहां पर हमें नाइट्राइल और एस्टर का भी क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। फिर हमें क्या मिल जाएगा, अगेन हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, है ना। तो कुल मिला के दोनों केस में रिडक्शन नहीं हो रहा है। अब देखो नाइट्राइल मतलब होता है CN और एस्टर का मतलब होता है COOR, ये तो मालूम है ना आपको ग्रुप। ठीक है, अब देखो RCN पहले, ठीक है बच्चों, और RCN का हम पहले करवाते हैं SN और HCl। तो बच्चों SN और HCl का काम क्या होता है, रिडक्शन करना। तो क्या करेंगे वो कि RCN को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एक एक हाइड्रोजन लगा के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद बच्चों रिएक्शन होती है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि अभी तो हमें एल्डिहाइड चाहिए। तो हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास सीधे एल्डिहाइड बन जाता है। तो इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, देन वी विल गेट एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं स्टीफेन रिएक्शन, है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन के केस में कई सारी आपको नेम रिएक्शन मिलेंगी। इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, रोजेनमंड। अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं, स्टीफेन। तो स्टीफेन स्पेशल रिएक्शन है जब किसी साइनाइड का SnHCl, ये इंपॉर्टेंट है ना, स्टीफेन तभी होगा जब रिडक्शन इसकी प्रेजेंस में होगा, अदरवाइज रिडक्शन किसी और की प्रेजेंस में होके जो हमें एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन वहां पर स्टीफेन रिएक्शन नहीं होगी। यानी जो भी नेम रिएक्शन होगी वो किसके लिए स्पेसिफिक है, रिएजेंट के लिए स्पेसिफिक है, याद रखिएगा। तो स्टीफेन रिएक्शन जो है SN और HCl की वजह से ही
होती है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब कई बार इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो CH3CH2CN और SNHCl फॉलोड बाय H2O। ठीक है बच्चों, इसको एक नाम दे दिया, इसको दो नाम दे दिया, तो समझ जाना चाहिए कि पहले रिडक्शन उसके बाद H2, तो वही रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2 एंड CN कन्वर्ट इनटू CHO। करेक्ट हो गया। तो उतने ही कार्बन का नाइट्राइल है, उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टीफन रिएक्शन। क्लियर हो गया? बस ये आर आपको चेंज करते रहना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं दोबारा से एक और रिएक्शन, है ना। अब देखो अगेन RCN, और बच्चों यहां पर मैंने एक अलग सा रिड्यूसिंग एजेंट लिया जिसका नाम है डाइबल, DIBAL, डाइबल H। याद रहेगा, ये मैंने शायद एल्कोहल में भी पढ़ाया था, डाइबल H। और बच्चों डाइबल H की फुल फॉर्म होती है, देखो है ना, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जहां एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। एल्कोहल में जाके आप देख सकते हैं। तो इसका नाम होगा डाइबल H, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कई बार आपको डाइबल H मिलेगा, लेकिन फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले Al और H लिख दो, एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया। अब जो ब्यूटाइल है वो कौन सी फॉर्म में है, आइसो फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखो I और C4H9 का होल ट्वाइस। तो ये हो गया बच्चों ब्यूटाइल, लेकिन कौन सा ब्यूटाइल है, आइसो ब्यूटाइल है। इस फॉर्म में लिखेंगे, होल ट्वाइस हो जाए क्योंकि डाई है और एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये है। तो चाहे आप ये लिख लो, चाहे आप डाइबल H लिख लो, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, डाइबल H। तो ये भी बिल्कुल साइनाइड की तरह, सॉरी स्टीफन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखो साइनाइड का इसने रिडक्शन किया तो RCH डबल बॉन्ड NH, और उसके बाद बच्चों हम करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस। तो अगेन हमें क्या मिलेगा, RCHO, एल्डिहाइड मिल गई। देखो रिड्यूसिंग एजेंट हमने चेंज कर दिया, लेकिन रिएक्शन और प्रोडक्ट सेम है। लेकिन बच्चों इस समय इसका कोई नाम नहीं है ना, यानी स्टीफन रिएक्शन तभी होगी जब जो है डाइबल H की जगह क्या होगा, SNNHCl। ठीक है ना, याद रहेगा ना। हाँ, तो डाइबल H से भी हम जो है साइनाइड से एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन रिएक्शन कोई नाम नहीं होगा, याद रखे, है ना। चलिए ठीक है। अब देखो डाइबल H का एक और कमाल, RCH2 9COOR, एस्टर। ठीक है, अब हम एस्टर जो है अगेन डाइबल H, DIBAL, डाइबल H करेंगे। तो बच्चों डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इसको ना, तो एक एस्टर जो है सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में। तो एस्टर और साइनाइड दोनों जो है डाइबल H की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा एक और चीज, अगर बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH2CN हो, है ना, CN हो, और इसका अगर हम डाइबल H, DIBAL, डाइबल H फॉलोड बाय H2, है ना, ऐसा लिखा होता है 1 और ये 2। ठीक है, तो CN कन्वर्ट इनटू CHO। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, डबल बॉन्ड अगर बीच में आ जाए ना, तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट तो है लेकिन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। केवल साइनाइड बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करेगा, एक एल्डिहाइड में। ये हो हमारा आंसर, डबल बॉन्ड रिटेन रहेगा, याद रहेगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी नीट में आते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों कि साइनाइड और एस्टर से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। साइनाइड का हम दो तरह से रिडक्शन करेंगे, एक SNHCl में, ठीक है, फॉलोड बाय H2, तो वो रिएक्शन कौन सी भी, स्टीफन रिएक्शन। उसी तरह साइनाइड का रिडक्शन करेंगे डाइबल H की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय H2, देन वी गेट
एल्डिहाइड। उसी तरह एस्टर भी जो है रिड्यूस होंगे किसकी प्रेजेंस में, डायबल एच की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा एल्डिहाइड। तो इस तरह से हम एस्टर और नाइट्राल से इनके रिडक्शन से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, स्टीफन रिएक्शन तभी होगी जब साइनाइड एसएन और HCl की प्रेजेंस में रिड्यूस होके एल्डिहाइड बनाएगा। बाकी चाहे कोई भी रिएजेंट बनाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, याद रहेगा, ठीक है। अब ए, बी और सी, तो बच्चों सी है ना, सी। तो एक और हमारे पास मेथड है, कौन सा है भाई, हाँ, हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है ना, 1 2 3 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन कौन से बच्चों, एराइल है ना, एराइल यानी एरोमेटिक टाइप के हाइड्रोकार्बन है ना। अब देखो सीधा सीधा लिखते हैं हम, सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं हम ना। यहां पर देखो एक हमारे पास है टॉल्विन, टॉल्विन ही बोलते हैं इसे, टॉल्विन। और टॉल्विन का बच्चों हम करेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास है CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड है ना बच्चों, इसका नाम है CHR, क्रोमिल क्लोराइड, याद रहेगा, क्रोमिल क्लोराइड। देन वही कहानी फॉलोड बाय, सॉरी है ना, क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ इनट सॉल्वेंट CS2 या फिर CCl4, ये दोनों साथ में करेंगे। दूसरा करेंगे फॉलोड बाय H2O है ना। तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखता हूं क्योंकि कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है, आपको इतना इंटरमीडिएट लिखने की जरूरत नहीं है। तो CH3 ग्रुप कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट CHO ग्रुप है ना। तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप इनटू CHO, हो गया बच्चों। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन में क्रोमिल क्लोराइड है, ध्यान रखना, इटार्ड रिएक्शन तभी होगी जब ये सारा होगा, क्रोमिल क्लोराइड है ना। तो क्रोमिल क्लोराइड जो है मिथाइल बेंजीन को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, बेंजल्डिहाइड में। ये बेंजल्डिहाइड वाला, बेंजल्डिहाइड, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, लेकिन कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमें क्या मिल रहा है, एक एल्डिहाइड मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा था एक इंटरमीडिएट भी यूज होता है, लेकिन मैं इंटरमीडिएट यूज नहीं कर रहा हूं, आप डायरेक्ट रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको हम बोलेंगे इटार्ड रिएक्शन, लेकिन ये इसी के साथ होगी ना, और कोई यूज नहीं होता है, क्लियर हो गया। एक और है, अगर हम इसी टॉल्विन का है ना, ये जो टॉल्विन है, इसी टॉल्विन का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं CrO3, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, देन वी ऑल्सो गेट, हमें बच्चों दोबारा से क्या मिल जाएगा, एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन इस समय रिएक्शन इटार्ड नहीं होगी ना, कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि हमने इस समय क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज कर दिया। तो टॉल्विन जो है दो तरह से ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बना सकता है, एक क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, और दूसरा क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। इटार्ड रिएक्शन तभी होगी जब क्या यूज होगा, क्रोमिल क्लोराइड, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो इस तरह हम हाइड्रोकार्बन से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक और है हाइड्रोकार्बन से ही, ठीक है। तो दो तरीके तो हो गई। अब हाइड्रोकार्बन से हम साइड चेन है ना, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, आप देखो इसमें लिख दो, ये वाला ना, ये वाला जो मेथड बना रहा हूं मैं, ये होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, है ना। आप देखो, तो हमारे पास है CH3, और बच्चों इसका हम करवाते हैं क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो जब क्लोरिनेशन यूवी लाइट के प्रेजेंस में होगा तो ये वाले हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो आप देखो है ना, CH
और Cl है ना, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और 2 Cl उसके ऊपर लगे। अब बच्चों हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो Cl को कौन रिप्लेस कर देगा? OH रिप्लेस कर देगा। किसका? वाटर का। तो दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे और उसकी जगह में क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और जब बच्चों दोनों OH जो है एक कार्बन पे लगे होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो हमने हीट किया और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या मिल गया हमें? अगेन एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से भी हम टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो 3 मेथड हो गए बट टॉल्यूइन से। एक क्रोमिल क्लोराइड पढ़ा आपने, दूसरा क्या पढ़ा आपने? क्रोमियम ऑक्साइड, और तीसरा पढ़ा साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो तीनों मेथड से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, एक और है लास्ट, बस हाइड्रोकार्बन से एक और है, मिटा दूं? समझ में आई बात? ठीक, ठीक है। सी के बाद डी है, वो हाइड्रोकार्बन वाला है ना। तो इस रिएक्शन का नाम होगा बच्चों गैटरमैन कोच, KOCH, कोच, गाड़ी का कोच नहीं है ना, गैटरमैन कोच सिंथेसिस या रिएक्शन या गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, जो भी आप नाम लिखना चाहो। हमने लिया यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर लेंगे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। याद रखें ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, और साथ में कैटलिस्ट लेंगे CuCl या फिर एनहाइड्रस AlCl3। तो बच्चों हमें मिल जाएगा अगेन डायरेक्ट एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गैटरमैन कोच रिएक्शन। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिला दूं, गैटरमैन रिएक्शन अलग है, ठीक है ना, वो आपने शायद अमीन में पढ़ी होगी, या अमीन तो भी नहीं पढ़ा है मैंने ना, उसमें है। गैटरमैन रिएक्शन इज डिफरेंट बट गैटरमैन कोच रिएक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन ये वाली है और गैटरमैन रिएक्शन अलग वाली है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, है ना। गैटरमैन कोच ये वाली, गैटरमैन रिएक्शन अलग वाली है, याद रहेगा। तो ये सारी रिएक्शन होगी। अब देखो कितनी नेम रिएक्शन होगी, स्टीफन हो गया, इटार्ड हो गया, रोजेनमेंड हो गया और गैटरमैन हो गया। तो 4 नेम रिएक्शन याद रखना आपको, है ना। चलो समझ में आई बात। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड का कोटा खत्म, है ना। तो बच्चों अब थोड़ा सा साइड में आप ये लिख लो जो नेम रिएक्शन है ना, कई बार इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो साइड में आपके पास जो नोट होगा उसमें आप नोट करते जाओ कि सबसे पहले हमने पढ़ी थी रोजेनमंड, रोजेनमंड। तो रोजेनमंड में क्या था बच्चों? रिएजेंट Sn प्लस HCl, तो बन क्या रहा था? एल्डिहाइड, ठीक है। दूसरी हमारे पास रिएक्शन थी स्टीफन ना, रोशन गलत बोल रहा, सॉरी भैया ना। रोजेनमंड में हमारे पास रिएजेंट था PDBaSO4, ठीक है। दूसरी हमारे पास नेम रिएक्शन थी स्टीफन, इसमें रिएजेंट था Sn प्लस HCl। तीसरी हमारे पास रिएक्शन थी इटार्ड, और इसमें बच्चों रिएक्शन था CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। और चौथी हमने पढ़ी थी गैटरमैन। तो गैटरमैन में जो हमारे पास गैटरमैन कोच है ना, और जो रिएजेंट था वो था हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड NHCl और एनहाइड्रस AlCl3। तो ये अलग से आप लिख दो इसको ताकि याद रहे, है ना। रोजेनमंड PDBaSO4, स्टीफन SnHCl, इटार्ड क्रोमिल क्लोराइड, गैटरमैन CONHCl। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ओहो, बोलते बोलते भाई आफत आ गई, है ना। एक और बचा है, बिठा दूं? ठीक है। अब हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, बहुत इजी है, 1 2 3, है ना। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, ठीक है बच्चों। अब देखो पहले इजी से शुरुआत कर लेते हैं, 3 है बस, ज्यादा नहीं है। एक फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना, आपने पढ़ा होगा फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बच्चों फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, देखो भाई देखो देखो, है ना।
एक मिनट में जो स्याही भर लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं इसको। तो बच्चों ठीक लग रहा है किस तरह से पढ़ाया जा रहा है ना? थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको रिवीजन करने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो सब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, और यहां पर हम बात करेंगे फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और बच्चों फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, एक हमारे पास होता है बेंजीन और दूसरा होता है CH3COCl यानी एसिटाइल क्लोराइड। ये तो था ना, एसिटाइल क्लोराइड पढ़ा होगा आपने हाइड्रोकार्बन में। और यहां पे हम यूज करते हैं AlCl3। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा, ये पूरी की पूरी तरह यहां पेस्ट हो जाएगा। तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, COCH3। मिल तो क्या भाई, एसीटोफिनोन है ना, एसीटोफिनोन। और एसीटोफिनोन क्या है, एक तरह का कीटोन है, तो ये इससे हम बना सकते हैं इजिली। ठीक है, दूसरा है हमारे पास फ्रॉम CN साइनाइड और ग्रिग्नाइड रिएजेंट की रिएक्शन से। ठीक है, इससे भी कीटोन बन सकता है। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस RMgX। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये कहां अटैक करेगा, C पे अटैक करेगा, और बाकी बचा हुआ कहां पे अटैक करेगा, N पे अटैक करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो RC और यहां R हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड NMgX। और जब ग्रिग्नाइड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो बच्चों हम क्या करते हैं, फॉलोड बाय वाटर। तो फॉलोड बाय वाटर होगा तो ये पूरा के पूरा बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पे आ जाएगा एक कीटोन। ये देखो कीटोन बन गया, और प्लस MgNH2NX। क्लियर? अगेन हमें क्या मिल गया, कीटोन। तो साइनाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद होगा ना आपको, RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो भी हमें क्या दे सकता है, कीटोन दे सकता है। तो दो मेथड हो गए, एक और है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट उसका भी। कीटोन थोड़ा सा आसान है और एल्डिहाइड में आपको काफी नेम रिएक्शन मिलेंगी, है ना। तो एक और कर लेते हैं बच्चों, ये भी RMgX। देखो तीसरा वाला RMgX, दो मॉलिक्यूल प्लस CdCl2, कैडमियम डाइक्लोराइड या कैडमियम क्लोराइड बोल सकते हैं। रिप्लेस हो गया, RCl को रिप्लेस करेगा तो हो जाएगा बच्चों CdR2। ठीक है, या R2CD हम लिख सकते हैं, और यहां पर लिखेंगे 2MgX2, यानी अगर Cl लिया तो Cl हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब हमें ये मिला है मेन, इसका हमें मेन रखना है ना। तो अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एक लेंगे हम एसिटाइल क्लोराइड यानी कार्बोनिल क्लोराइड, है ना, इसके दो मॉलिक्यूल, और प्लस R2CD है ना, R2CD। तो क्या होगा बच्चों, देखो R2 इसको रिप्लेस कर देगा तो 2RCOR प्लस CdCl2। अगेन हमें क्या मिल गया, कीटोन। ठीक है बच्चों, तो ये 3 रिएक्शन हमारे पास कीटोन को बनाने वाली हैं, और बाकी जो मैंने नेम रिएक्शन बताई थी वो किसको बनाने वाली है, एल्डिहाइड को बनाने वाली है। ठीक है, तो चलो समझ में आ गया बात आपकी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया प्रिपरेशन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे और सारे जानकारी के साथ मिलने वाला हूं। तब तक ले बाय बाय, नमस्कार। ठीक है।